हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेगी फिनेक्सिस। मैं हूं राकेश नेगी और आज हम बात करेंगे वाई 2026 कुड बी अ चैलेंजिंग ईयर फॉर जॉब्स, सैलरीज एंड हाउस होल्ड फाइनेंसेस इन इंडिया। फ्रेंड्स, 2026 में कुछ ऐसे रिस्क सिग्नल्स उभर कर सामने आ रहे हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जॉब्स, सैलरीज और हाउस होल्ड इनकम पर पड़ सकता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और आपकी इनकम एक ही सैलरी पर डिपेंडेंट है, जॉब चेंज की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं जो वर्कफोर्स में एंट्री लेने वाले हैं या प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस वार्निंग को लाइटली मत लीजिए। एक सवाल खुद से पूछिए, जब इंडियन इकॉनमी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और इंटरेस्ट रेट्स ईजिंग मोड में है, तो फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स में 2026 को लेकर अनईजीनेस क्यों बनी हुई है। आइए डिकोड करें और फिर डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट आप पर कैसे आएगा। क्लियर ट्रिगर्स बिहाइंड द डिस्कम्फर्ट। भारत की इकॉनमी किसी इमीडिएट संकट में नहीं है, फिर भी 2026 को लेकर जो अनइजीनेस दिखती है उसके पीछे कुछ रियल और मेजरेबल फैक्टर्स हैं। ये एक सिंगल इवेंट से नहीं बल्कि मल्टीपल एक्सटर्नल प्रेशर्स के कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं। पहला ट्रिगर, यूएस टैरिफ्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स पर सीधा इम्पैक्ट। 2025 से अमेरिका ने कई इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% तक टैरिफ लागू किए। इसका इम्पैक्ट मार्जिन्स और फ्यूचर अर्निंग्स विजिबिलिटी पर दबाव बना। सबसे ज़्यादा एक्सपोजर टेक्सटाइल्स, जम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, ऑटो एंसिलरीज और आईटी एक्सपोर्ट्स पर पड़ा। एक्सपोर्टर्स ने मार्केट डाइवर्सिफाई की जिससे इमीडिएट डैमेज लिमिटेड रहा, परंतु कम्पिटिटिवनेस और प्राइस पावर कमज़ोर पड़ी। इसका सीधा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट लिंक्ड जॉब्स और सैलरी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पर पड़ता है। ट्रिगर नंबर 2, यूएस वीज़ा पॉलिसी चेंजेस, आईटी सेक्टर की कॉस्ट स्ट्रक्चर। H1B वीज़ा पर वन टाइम फ़ी और स्ट्रिक्टर वेटिंग से ऑन साइट कॉस्ट बढ़ी। इंडियन आईटी कंपनीज ऑफशोर शिफ्ट कर रही हैं, हायरिंग कॉशियस है और सैलरी मोमेंटम स्लो पड़ सकता है। जॉब स्टेबल हैं लेकिन ग्रोथ प्रेडिक्टेबिलिटी कम हुई है और सैलरी मोमेंटम पर इसका असर पड़ता है। ट्रिगर नंबर 3, मिडिल ईस्ट सिचुएशन, ऑयल और इन्फ्लेशन सेंसिटिविटी। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी इंडिया के लिए ऑयल प्राइस रिस्क बढ़ाती है। रीजनल टेंशन से ऑयल प्राइसेस में स्पाइक्स आ सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ाएंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन लॉ रह सकती है लेकिन इनपुट कॉस्ट प्रेशर हाउस होल्ड बजट्स को अफेक्ट करेगा। ट्रिगर नंबर 4, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ग्लोबल डिमांड और कमोडिटीज़। रशिया यूक्रेन वॉर ग्लोबल ट्रेड्स और कमोडिटीज़ पर दबाव बनाए रखता है, जिसके कारण यूरोपियन डिमांड अनसर्टेनिटी, कमोडिटी प्राइसिंग वॉलेटिलिटी बनी हुई है, ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। इंडिया डायरेक्ट हिट से काफ़ी हद तक इंसुलेटेड है, लेकिन ग्लोबल स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स कैपिटल फ्लोज और एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं। फिगर नंबर 5, नेबरहुड टेंशंस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के साथ टेंशंस बनी रहती है। आज भी बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसका इम्पैक्ट रिस्क प्रीमियम, डिफेंस स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और करेंसी प्रेशर बना हुआ है। यह फैक्ट्स मिलकर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को लेस प्रिडिक्टेबल बनाते हैं। दोस्तों, छठा ट्रिगर है FII बिहेवियर, कैपिटल फ्लो कॉशन। आपने देखा होगा 2026 के शुरुआत में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगातार नेट सेलिंग दिखाई। यह पैनिक नहीं बल्कि रिस्क रीअसेसमेंट का सिग्नल है। टैरिफ्स,
वैल्यूएशंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी फॉरेन कैपिटल को कॉशियस बनाते हैं। ट्रिगर नंबर 7, आरबीआई एक्शंस, पॉलिसी लेवल अलर्टनेस। आपने हाल में ही देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए फंड्स इंजेक्ट किए और पॉलिसी रेट्स में कट किया। यह क्राइसिस रिस्पॉन्स तो नहीं, लेकिन स्लो डाउन रिस्क को बफर करने की कोशिश है। जब सेंट्रल बैंक एक्टिव रहता है तो सिस्टम स्टेबल तो होता है, लेकिन कंप्लीटली कंफर्टेबल नहीं। दोस्तों, बॉटम लाइन अनइजीनेस क्यों बनती है? इन सभी फैक्टर्स में कोई सिंगल ब्रेकडाउन नहीं दिखता, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो ट्रेड प्रेशर, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, कैपिटल फ्लो कॉशन और पॉलिसी लेवल अलर्टनेस, ये सब मिलकर जॉब विजिबिलिटी, सैलरी ग्रोथ और हाउसहोल्ड कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करते हैं। यहीं से लेकर 2026 को लेकर अनइजीनेस पैदा होती है। अब दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि ये रिस्क एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सवाल यह है कि इनका असर सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, और जवाब साफ है। सबसे पहले इनका असर जॉब मार्केट, सैलरी रियलिटी और हाउस होल्ड कैश फ्लो पर दिखाई देता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अक्सर हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन धीरे धीरे डेली फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है, और यही असर सबसे पहले जॉब मार्केट के बिहेवियर में दिखाई देता है। जॉब मार्केट पहला सिग्नल यहीं से मिलता है। जब इकॉनमी में प्रेशर आता है तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हायरिंग पर दिखता है। न्यू हायरिंग और वैकेंसीज लिमिटेड हो जाती हैं, रिप्लेसमेंट हायरिंग बढ़ती है, फ्रेश हायरिंग कॉशियस हो जाती है, वेरिएबल पे का वेट बढ़ता जाता है, फिक्स्ड सैलरी इंक्रीमेंट्स सिकुड़ते जाते हैं। यह पैटर्न हर मेजर स्लोडाउन से पहले दिखाई देता है। यहीं से फोकस जॉब नंबर से हटकर सैलरी रियलिटी पर जाता है, जहां सैलरी सिर्फ स्टेबल दिखती है, लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल प्रेशर बिल्ड होता है। और अब बात करते हैं सैलरी की रियलिटी। सैलरी स्टेबल दिखती है, स्ट्रेस इंटरनल दिखता है। सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती रहती है, लेकिन उससे खर्च करने की क्षमता वैसे नहीं बढ़ती। इंटरनल नंबर्स दिखते हैं, पर महंगाई और फिक्स्ड एक्सपेंसेस के सामने उनका असर बहुत सीमित पड़ता है। अप्रेजल साइकिल आगे सरकती है और परफॉर्मेंस लिंक्ड पे का हिस्सा बढ़ता जाता है। डॉक्यूमेंट पर बजट मैनेजेबल लगता है, लेकिन रोज़मर्रा के खर्च टाइट महसूस होने लगते हैं। यही वह फेज़ बनता है जहां फाइनेंशियल स्ट्रेस धीरे धीरे बिल्ड होने लगता है, और इसी दबाव के बीच कुछ सेक्टर्स बाकी इकॉनमी से पहले सिग्नल देते हैं। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज जैसे आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, जम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स, यहाँ क्लाइंट बजट पहले टाइट होते हैं, प्रोजेक्ट डिले होते हैं, बिलिंग प्रेशर आता है, यूटिलाइजेशन स्ट्रेस बढ़ता है। जॉब लॉस हेडलाइन नहीं बनता, लेकिन ग्रोथ फ्रीज महसूस होने लगती है। और इसी फेज में सबसे ज़्यादा गैप दिखाई देता है आईटी सेक्टर की परसेप्शन और उसकी इंटरनल रियलिटी के बीच। आईटी सेक्टर बाहर से स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर पिक्चर कुछ अलग होती है। हायरिंग स्लो डाउन करता है, बेंच प्रेशर बढ़ता है, रोल चेंजेस के साथ सैलरी रिनेगोशिएशन होती है, रिस्किलिंग कॉस्ट एम्प्लॉय पर शिफ्ट होती है। जॉब खत्म नहीं होती, लेकिन कंफर्ट खत्म हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों मिसलीडिंग लगता है? हेडिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरी कहानी नहीं बताता। अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सैलरी डाउनग्रेड होती है, परमानेंट रोल्स कॉन्ट्रेक्चुअल बनते हैं, गिग वर्क फुल टाइम जॉब्स की जगह ले लेता है। इसलिए जॉब होना इनकम सिक्योरिटी का इक्वल नहीं बनता। रिलीफ और रिस्क साथ साथ। हेडलाइन इन्फ्लेशन मैनेजेबल दिखता है, फूड प्राइसेस
रिलीफ देते हैं, लेकिन प्रेशर पॉइंट्स बने रहते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेंट, फ्यूल। इनकम प्रिडिक्टेबल रहती है, एक्सपेंसेस अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर दिखाते हैं। हाउस होल्ड स्ट्रेस क्वाइट पैटर्न। जब इनकम पर प्रेशर बढ़ता है तो ज़्यादातर हाउस होल्ड में चेंजेस अचानक तो नहीं, लेकिन साफ तौर पर शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिशनरी खर्च कटते हैं। आउटिंग, बाहर खाना, ट्रैवल, शॉपिंग और छोटे कंफर्ट्स। फिर लाइफस्टाइल धीरे धीरे सिमटती जाती है। जो चीज़ें पहले नॉर्मल लगती थी उन पर अब सोचना पड़ता है। क्रेडिट का इस्तेमाल बढ़ सकता है क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस टाले नहीं जा सकते और इनकम उतनी नहीं बढ़ती। ईएमआई टेक्निकली मैनेजेबल रहती है, लेकिन महीने के आखिर में कैश कम पड़ने का एहसास होने लगता है। कुछ समय बाद यह दबाव अलग महसूस नहीं होता, यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। स्ट्रेस बाहर दिखाई नहीं देता, वह चुपचाप घर के बजट और डिसीजंस में बैठ जाता है। वाई 2026 फील्स अनकंफर्टेबल। अब क्वेश्चन ये बनता है, इस साइकिल में तीन प्रेशर एक साथ दिखाई देते हैं: ग्लोबल अनसर्टेनिटी, रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डोमेस्टिक इनकम कंप्रेशन। यह कॉम्बिनेशन जॉब मार्केट को अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी किसी संकट में नहीं दिखती, लेकिन उसे आरामदायक भी नहीं कहा जा सकता। इकोनॉमिक ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सैलरी डिपेंडेंट फैमिलीज पर पड़ता है। यह वीडियो कोई सॉल्यूशन तो नहीं देता, लेकिन यह एक अर्ली वार्निंग देता है। जो सिग्नल्स को नज़रअंदाज करते हैं उनके लिए अनसर्टेनिटी सरप्राइज बन जाती है। मैं हूं राकेश नेगी और आप देख रहे हैं नेगी फिनेक्सिस। पैसे की बात सिंपल ज़बान में। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन की। तब तक गुड बाय, गुड लक। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो।